राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, शुभ हो आपको राधा कृष्ण की होली। बंधुजनों, प्रेम, हर्ष, खुशी, उत्साह, आपसी सौहार्द और अनूठी मस्ती के उत्सव होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। दीपावली के बाद भारतवासियों का प्रमुख प्राचीन पर्व होली, जिसे होलिका या होलाका भी कहते हैं, पूर्ण परमात्मा द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा तथा होलिका दहन के साथ समाज की समस्त बुराइयों के अंत स्वरूप प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सनातन धर्म और हिंदू पंचांग के अनुसार होली बसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले राग रंग के महत्वपूर्ण पर्व बसंत यानी नवसंवत के आरंभ का संदेशवाहक भी है। संगीत और रंग जिसके प्रमुख अंग हैं, जिनको उत्कृष्ट तक पहुंचाने वाली प्रकृति इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। बसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे बसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु, जो मानव सभ्यता के जनक हैं, का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनवादी तिथि भी कहते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए इस मौसम का निर्माण किया था। बसंत को ऋतुओं का राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ऋतु में धरती की उर्वरा शक्ति यानी उत्पादन क्षमता अन्य ऋतुओं की अपेक्षा बढ़ जाती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को ऋतुओं में बसंत कहा है। जैसे बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सारे देवताओं और परम शक्तियों में सबसे ऊपर हैं। होली रंगों का त्योहार है जो बिना अबीर गुलाल के पूरा नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। होली के पर्व को राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ा होने के कारण प्रेम और मस्ती से जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक मान्यतानुसार जहाँ राधा का गौर वर्ण था, वहीं भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला था, जिसके संबंध में कृष्ण बार बार यशोदा मैया से पूछा करते थे कि आखिर राधा इतनी गोरी क्यों है। अतः एक दिन माँ यशोदा ने चुटकी लेते हुए कहा, ठीक है पुत्र, अगर तुम राधा के जैसे नहीं बन सकते तो जिस रंग में राधा को देखना चाहते हो वही रंग राधा के मुख पर लगा उसे अपने जैसा बना लो। यह कहकर यशोदा मैया ने कृष्ण के हाथ में अबीर गुलाल की थाली दे दी, जिसे देखते ही कृष्ण का चेहरा खिल गया और उन्होंने राधा के चेहरे को लाल, पीले, हरे गुलाल से रंग दिया। इस दौरान दोनों के बीच में काफी हंसी और ठिठोली भी हुई। जिस दिन राधा कृष्ण ने होली खेली थी वह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा था। तब से ब्रज में ही नहीं बल्कि पूर्ण देश में अबीर गुलाल के उपयोग के साथ होली खेलने की खास परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज तक निभाई जा रही है। इसलिए हर किसी को होली खेलने से पहले सर्वप्रथम अबीर गुलाल भगवान कृष्ण और राधा जी को अर्पित करना चाहिए, जिससे परिवार में सदैव प्रेम, मोहब्बत और अपनापन बना रहता है। हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। होली पर रंग गुलाल लगाना केवल आनंद और धार्मिक कारणों से नहीं है, इसके कुछ विशेष और महत्वशाली वैज्ञानिक कारण भी हैं। होली के मास में रोग फैलाने वाले जीवाणु ऋतुओं का संक्रमण होने के कारण अधिक सक्रिय होते हैं। इसी मास में शीत ऋतु की विदाई होती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो जीवाणुओं को प्रसार का अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में रंगों का प्रयोग रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा रंग लगने पर शरीर की सफाई उत्तम प्रकार से होने से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। यह एक सर्वविदित तथा सार्वभौमिक सत्य है कि जीवन में हर रंग की अपनी विशेषता और जिंदगी से गहरा नाता है। जैसे
लाल रंग प्रेम और उर्वरता को दर्शाता है। पीला रंग हल्दी का रंग है। हल्दी एक रोग प्रतिरोधक तत्व भी है जो शुभता को दर्शाता है। नीला रंग कृष्ण का रंग है और हरा रंग बसंत की शुरुआत और कुछ नया करने का प्रतीक है। होली के पर्व का वर्णन नारद पुराण, भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में मिलता है। ईसा से 300 वर्ष पुराने विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। होली के पर्व से जुड़ी मान्यताएं भी हैं। यह पर्व राजा रघु और राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास तथा कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। होली को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इस उत्सव में व्यक्ति रंग लगाकर, नाच गाकर, शिव के गणों का वेश धारण कर भगवान शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। होली के पर्व से संबंधित कुछ अति प्राचीन परंपराएं भी हैं जिनका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्ठी यज्ञ कहा जाता था, जिसके अनुसार खेत के अध पके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। बंधुजनों, होली का दहन और इसकी राधा कृष्ण से जुड़ी मान्यताओं की व्याख्या करने में हमने हर संभव सकारात्मक प्रयास किए हैं। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भगवती किशोरी जी के श्री चरणों में सादर नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः आगामी सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ राधे राधे। धन्यवाद।